भाग 3 की कथा इस प्रकार है। जब शंकर भगवान ने सब देवताओं से कहा कि भगवान प्रेम से प्रकट होता है, जिस प्रकार से ईंधन से आग पैदा होती है उसी प्रकार वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। तब मेरी बात को सुनकर के मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। तब हमारे शब्दों को सबने स्वीकार किया और साधु साधु कह करके वंदना की। इसके पश्चात सब लोग भगवान से स्तुति करने लगे। जब प्रेम के साथ सब लोगों ने स्तुति की तो उस समय आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी के शब्द क्या है? जन डर पहु सुरे सिद्ध सुरेशा, तुम हित लाग धरो नर वेशा। आकाशवाणी कहती है कि हे देवताओं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे हितार्थ मैं इस पृथ्वी के ऊपर धरातल पर मनुष्य का रूप लेकर के अवतरित होऊंगा। देखिए, मैंने पूर्व जन्म में, आकाशवाणी बोलती है कि हे देवताओं, मैंने पूर्व जन्म में कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कह मैं पूरब बर दीना। पिछले जन्म में कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या की है और मैंने जाकर के उनके लिए वरदान भी दे दिया है कि वो कश्यप और अदिति दोनों राजा रानी ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी कौशलपुर भूपा। वही कश्यप और अदिति अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ और अदिति कौशल्या नाम से अवतरित हुई हैं। इसलिए मैं उनके ग्रह अवतरी हूँ आई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। मैं उनके घर में जाकर के अपने अंशन सहित ले अवतारा, अपने अंशों के सहित और उनके ग्रह में आकर के जन्म धारण करूंगा। इसलिए सब लोग शांति वृत्ति से रहें। तब सब देवताओं ने भगवान की प्रतीक्षा करने के लिए और अपने स्थानों को छोड़ करके जंगलों में, खोओं में वानर रूप धारण कर लिए और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब आगे भगवान के जन्म की जो कथा है वो कुछ थोड़ी सी संक्षेप में। भगवान श्री राम अपने जन्म धारण करने के लिए और आगे दशरथ जी महाराज जो हैं उनके द्वारा एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ जी के हृदय में एक इस प्रकार की गलानी हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। विचार करते हैं, इनकी अवस्था उस समय 60,000 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु पुत्र नहीं हुए। तब उनके हृदय में बड़ी गलानी हुई और उस गलानी के कारण गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला।
तब अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ महाराज दशरथ जी पहुँचते हैं और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। महाराज दशरथ जी ने अपना सारा सुख और दुख सब वशिष्ठ जी के लिए सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, धरहु धीर हो यही सुतचारी, प्रभु बन विदित सो प्रभु बन विदित भगति भयहारी। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुनिए, अपने हृदय में धीरज धारण कीजिए। तुम्हारे यहाँ तीनों लोकों के भार को दूर करने वाले परमात्मा प्रभु प्रकट होंगे। अपने अंशों के सहित 4 पुत्र तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होंगे और उन पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ जो होती है, उस यज्ञ के कराने के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने तत्काल ही श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब विश्वामित्र जी ने श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ तो प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। विश्वामित्र ने बड़े प्रेम से पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, करवाया। तब उस यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव भगवान प्रकट होते हैं। अग्निदेव भगवान जब प्रकट होते हैं, अपने हाथ में एक खीर का दोना लिए हुए हैं और वो कहते हैं, यह हव बाट देव नृप जाई, जथा योग यही भाग बनाई। वो खीर का जो प्रसाद था अग्निदेव भगवान ने राजा के लिए दिया और कहा कि ये प्रसाद अपने रानियों के लिए बांट दो। तब महाराज दशरथ जी ने उस प्रसाद के लिए अर्धे भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग तो महाराज दशरथ जी ने कौशल्या के लिए दे दिया और जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग किए और 1 भाग कैकेयी के लिए दिया और जो भाग रहा तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रख करके वो तीसरा भाग सुमित्रा के लिए दे दिया। तो एक आधा जो भाग था उसे कौशल्या जी को दिया, उससे परमात्मा श्री राम अवतरित हुए। दूसरा भाग कैकेयी के लिए दिया जिससे भरत जी प्रकट हुए और जो शेष जो भाग था वो सुमित्रा के लिए दिया जिससे 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यही विधि गर्भ सर्वित सब नारी, सब रानियां गर्भवती हो गईं और भगवान के जन्म का समय बिल्कुल निश्चित हो चुका और भगवान थोड़े ही समय में इस धरातल के ऊपर आ रहे हैं। बस इतनी कथा सबके सामने प्रस्तुत है।